एक ही बंदा होता है, वही जाके पहले जाके बरेलवियों का जलसा करता है और बरेलवी कहते हैं जी वो हमारे फिरके में आ गया। वही बंदा जाके देवबंदियों का जलसा करता है, देवबंदी खुश होते हैं हमारे जैसे, और उसी को अहले हदीस बुला रहे होते हैं। सारे अपने अपने चंदों के चक्कर में बुला रहे होते हैं, और वही बंदे हमारे पास भी आते हैं। लेकिन हम कहते हैं ना भाई, इधर आना है तो इन फिरकों से भी लाने बरात करो। मेरे पास एक भाई आए जो कादियानी से मुसलमान हुए थे, यूट्यूब पे आजकल बड़े वो मशहूर हैं, मैं नाम नहीं लेता, बिल्कुल स्पेसिफिकली हो जाएगी बात। और फिर मुझे वो कहने लगे आपको पता नहीं है कि कादियानियों के खिलाफ मुहिम चलाने के ऊपर पैसा कितना है। फिर उसने मुझे कई मौलवियों का बताया कि इस साल उसने कितने मिलियंस रुपीस बाहर से मंगवाए हैं कि हम कादियानियत के खिलाफ जिहाद कर रहे हैं। जिहाद कादियानियत के खिलाफ हो रहा है, अपने बुजुर्गों ने जो गुल खिलाए उनके खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा। उसके पैसे नहीं मिलते, उसके पैसे नहीं मिलते, उस पर जूतियां पड़ती हैं। पैसे ना मिलना भी मसला नहीं था, उस पर जो इनके पैसे वो भी बंद हो जाने हैं। तो मुझे बताने लगा, मुझे कहने लगा जी सर बड़ा नफा बख्श कारोबार है, आप भी शुरू करें। मुझे इसके लिए उबारने आया था। मैंने कहा आप गलत जगह आए हैं भाई, ठीक है, मैंने जज कर लिया। तो मैंने कहा आप भाई तशरीफ़ ले जाएं, आप कहीं और जाएं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है। ये शख्स पूरी सहूलतकारी कर रहा है कादियानियों की, और उन्हें ये बता रहा है कि उलमा कराम बाहर के पैसे से पलते हैं और बाहर का पैसा आता है, ये तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। इसने जिस शख्स का नाम दबे अल्फाज में लिया उसका नाम है शमसुद्दीन। वो कादियानियों से मुसलमान हुआ और उसने कई कादियानियों को मुसलमान किया। इसने ये इल्ज़ाम लगाया कि जनाब वो जहाँ जलसे में जाता है वो उलमा उससे पैसे बटोरते हैं, यानी उसके नाम पर, और वो ख़ुद भी पैसे बटोरता है। क्योंकि कादियानियों का और मिर्ज़ाइयों का पहला ही वार अवाम के साथ ये होता है कि अवाम को ये बताना चाहते हैं कि भी उलमा पैसों की खातिर ही हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और ये उनकी क्या कर रहा होता है, सहूलतकारी। अब शमसुद्दीन ने कई कादियानी को मुसलमान बनाया। सोशल मीडिया पे उसका काम है, कादियानी सारे उसके ख़िलाफ़ हो गए कि भाई तू हमारे ख़िलाफ़ इसलिए काम कर रहा है कि तू पैसे बटोर रहा है। उसने कहा मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, इसने तो मुझ पर झूठ बांधा है। तो मिर्ज़ा को इसने फ़ोन किया और कहा कि तुम कितना झूठे इंसान हो, तुमने मेरी दावत को नुकसान पहुँचाया, तुमने इस्लाम के ख़िलाफ़ काम किया, तुम कादियानी की सहूलतकारी कर रहे हो, और इस वक्त जितने भी कादियानी ग्रुप्स हैं वो सारे मेरे ख़िलाफ़ हैं और उलमा के ख़िलाफ़ हैं। तुम्हारी ये बातें अपने चैनल्स पे चला रहे हैं। यानी कितना बड़ा दगाबाज आदमी है। बाहर से मिलियंस रुपीस जो आएंगे वो कौन देगा? कनाडा देगा, जर्मनी देगा, अमेरिका देगा। ये तो कादियानी को सपोर्ट करते हैं। कितना ये दगाबाज सहूलतकार है कादियानियों का। मुसलमान उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह की जहर उगलता है। जनाब वाले वो शख्स पहुँच गए इसकी अकेडमी में, फिर इसको मजबूरन उसके सामने बैठ के वीडियो बनानी पड़ी। उसने कसम खाई कि जनाब मैं अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता हूँ। उलमा भी अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं, लेकिन आप देख लें कि इसके दिल में बोझ कितना है। और ये वही तरीका है कादियानी वाला, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद कादियानी वाला तरीका, क्योंकि उलमा उसके ख़िलाफ़ काम करते थे। हर मुहाज पर हर जगह वो उलमा के ख़िलाफ़ इस तरह की बकवास करता, और इसका काम भी यही है, क्योंकि इसको जवाब देने वाले उलमा होते हैं, इसके झूठ पकड़ने वाले, इसका रद्द करने वाले उलमा। इसलिए आप देखेंगे हर दूसरी बात में ये उलमा के ख़िलाफ़ ज़हर उगलेगा, यहाँ तक कि ये कादियानियों को सपोर्टर बन जाएगा लेकिन उलमा के ख़िलाफ़ हो जाएगा। हिंदुओं का सपोर्टर बन जाएगा, हिंदुओं के साथ खड़ा हो जाएगा। एक द्रोह राठी हिंदू था, उसको इसने अल्लाह की नेमत कहा, तो हिंदू अल्लाह की नेमत हो सकता है? अल्लाह उस पर रहम करे, और दुआएं दी इसने हिंदू को, तो ये हर उस शख्स के साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वो काफिर हो जो मुसलमान के ख़िलाफ़ बात करेगा या उलमा के ख़िलाफ़ बात करेगा। अब आगे देखें कि वो ख़ुद इसकी अकेडमी में आ गया, किस तरह इसको जलील होना पड़ा। आप देख रहे हैं मेरे साथ शमसुद्दीन भाई लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। चंद मैंने दबे अल्फाज के अंदर इनका नाम लिए बगैर जिक्र किया था, लेकिन चूँकि वो दबे अल्फाज ऐसे थे कि वो बाकी लोगों को उस चीज़ का इदराक हो गया और उसको इनके मुखालफिन ने भी मिस यूज़ करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने कहा कि मुझसे आप अली भाई कुरान पे हल्फ ले लें कि मैंने यानी इस दावत व तबलीग को माल कमाने का ज़रिया नहीं बनाया हुआ। जी दोस्तों, आपने देखा कि इसने वाज़ेह झूठ बोला था, और कहता है कि जनाब अली दबे अल्फाज में मैंने वो अल्फाज ये किस तरह चूंचरा कर रहा है। आप पीछे वीडियो देखें कि साफ अल्फाज में ये कह रहा है कि जनाब अली उलमा उनको कादियानी को बुलाते हैं, कहते हैं मुसलमान हो गया, उसे चंदे बटोरते हैं। आज तक मैंने कोई जलसा ऐसा नहीं देखा कि जिसमें कादियानी को बुलाया जाए और कहा जाए जनाब ये कादियानी है, इसको हमने मुसलमान किया है, आप हमें पैसे दें। मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या है, मदनी चैनल पर मैंने देखा है एक शख्स को,
जिसने ऐलान किया कि हाँ जनाब अली मैं मुसलमान होता हूँ, तो उसके बाद कितने जलसों में उसको बुलाएगा? कोई नहीं। हमें तो याद नहीं कि इस तरह जलसों में लोगों को बुलाया जाए कादियानियों को। एक आध हुआ होगा कोई वाकया, लेकिन इसने पूरी चीज़ों को रंग कैसे दिया। उलमा पैसे के लालच में उनको बुलाते हैं, चंदे बटोरते हैं। असल में इसको तकलीफ़ ये है कि अवाम उलमा से मोहब्बत करती है और अवाम जो है उलमा की हेल्प करती है, और ये शुरू से होता आ रहा है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने से मुनाफिकों का यही तरीका था कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा को टोंट करते थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन्हें चंदे के बारे में, सदकात के बारे में बात करते थे, मुसलमानों को टोंट करते थे मुनाफिक। ये मुनाफिकों का शुरू में तरीका है। अब आज कादियानियों का स्टेटस आज की डेट में क्या है? कादियानी भी तो ज़ाहिर है किसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं ना। तो हम ज़रा बड़ी बड़ी कैटेगरी इस दुनिया में देख लेते हैं, मुसलमानों की और गैर मुस्लिमों की क्या है। या दुनिया में कोई मुस्लिम होगा या नॉन मुस्लिम होगा। नॉन मुस्लिम होगा तो उसकी दो फिर कैटेगरी होंगी, या वो मुर्तद होगा या वो काफिर होगा। अब कादियानियों को कहां पे आपने फॉल करवाना है? नॉन मुस्लिम में भी आप देखें कि एक वो नॉन मुस्लिम होगा जो अहले किताब है, और एक वो है जो नॉन अहले किताब है। जैसे हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, ये हैं नॉन अहले किताब, और क्रिश्चियंस और जूस अहले किताब हैं, है दोनों काफिर हैं। अब जूस और क्रिश्चियंस की कैटेगरी में कादियानियों को फॉल करवाना है या हिंदुओं और बुद्धिस्ट की कैटेगरी में फॉल करवाना है? जबकि यहूद और नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीज़ें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीज़ें उन्हें यहूद और नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? बिल्कुल करेंगे। अब आप लोग खुद मुकदमा समझते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनको अहले किताब की कैटेगरी में डालना चाहिए, ठीक है। और बल्कि आप इसके साथ भी एग्री हैं कि अहले किताब से बेहतर वाली कैटेगरी में, चूँकि कुरान को नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और एक और कुफर उन्होंने किया कि वो वाला कुफर। लेकिन दूसरी तरफ जो ईसाई और यहूदी हैं वो तो कई एक कुफर याद कर रहे हैं ना, वो तो हमारे नबी को नबी मानते ही नहीं है। देखा आपने, ये कादियानियों को अहले किताब से बेहतर मान रहा है, हालांकि आईने पाकिस्तान में वो काफिर हैं, गैर मुस्लिम हैं, मुर्तद हैं। काफिरों को अहले किताब से ज़्यादा बेहतर मान रहा है कि वो नबी अलैहिस्सलाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, फिर एक और वीडियो में कहता है बुखारी को मानते हैं, फिर तेरे भाई हुए। तो ये इतना गद्दार शख्स है जिनको आईने पाकिस्तान ने भी काफिर कहा है, उनको कह रहा है कि अहले किताब से बेहतर है। अहले किताब से, क्योंकि हमारा खाना भी जायज़ है। कुरान पाक में सूरह माइदा आयत नंबर 5 आप पढ़ लें, अल-यौम उहिल्ला लकुमुत तय्यिबात, आज तुम्हारे लिए पाक चीज़ें हलाल की गई हैं। व तामुल्लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और पारसा औरतें, इनसे तुम निकाह कर सकते हो। वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, और अहले किताब की औरतों से भी तुम निकाह कर सकते हो। तो अब बदरजा औला कह रहा है कि तुम कादियानी से औरतें उनसे निकाह कर सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो, शादी ब्याह में शामिल हो सकते हो। ये है गद्दारी आईने पाकिस्तान से, इस्लाम से। आईने पाकिस्तान उनको गैर मुस्लिम काफिर करार दिया है। गैर मुस्लिम काफिर और मुर्तद को ये क्या कह रहा है? जनाब अली अहले किताब से ज़्यादा बेहतर है, कुरान का गद्दार है, नबी अलैहिस्सलाम के फरमान का गद्दार है, मुसलमानों का गद्दार है। ये कादियानियों का सहूलतकार है छुपा हुआ। ऐसे सहूलतकार से बचिए, अपने ईमान को बचाइए।